दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण पाठ 12 लग्नों की गाथा जिसे हम कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कुंभ लगन पर। कुंभ लगन दोस्तों शनि की राशि है, 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है, जिसके अंदर हम देखेंगे जितने भी ग्रह हैं उसको बिठा करके देखेंगे और उसके अंदर अलग अलग भाव और अलग अलग राशि भी आएंगे। तो कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी बनता है और वो कैसा फल देगा इस पूरी कुंडली के अंदर। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर इस चैनल के साथ आपने पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कुंभ लगन की कुंडली है जिसके स्वामी हमारे शनिदेव बनते हैं। शनिदेव की दोस्तों दो राशि हैं, एक कुंभ है और दूसरी राशि है मकर राशि। हम यहाँ पर देखेंगे मकर राशि हमारे द्वादश भाव के अंदर त्रिक भाव के अंदर अशुभ भाव के अंदर है और कुंभ राशि जो है वो हमारे प्रथम भाव के अंदर त्रिकोण के अंदर शुभ भाव के अंदर है। यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पर शुभता की हमेशा अशुभता पर विजय होती है। तो मोटे मोटे तौर पे हम इस कुंभ लगन की कुंडली के अंदर शनि देवता को शुभ भाव के स्वामी गिन लेते हैं। यह हम लिख लेते हैं शनि देवता को। ये शनिदेव मान लिया कि सप्तम भाव में यहाँ पर बैठते हैं। अब ये कहाँ कैसे फल देंगे तो इसको देखने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा डीप में जाना होगा। इस भाव के स्वामी हमारे बनते हैं सूर्यदेव। अगर सूर्यदेव 6, 8 और 12 इन तीन भावों को छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर बैठते हैं तो इस कुंभ लगन की कुंडली के अंदर हम शनि देवता को जो है वो शुभ भाव से आया हुआ समझेंगे। अगर इस भाव के स्वामी सूर्यदेव इस 6, 8 और 12 भाव में चले जाते हैं तो हम क्या मानेंगे कि इस कुंभ लगन की कुंडली के अंदर शनिदेव हमारे अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं और यहाँ से अशुभ भाव से फल देंगे। अगर इस भाव में जहाँ पर भी शनि बैठे हैं उस भाव के स्वामी अगर शुभ भाव में बैठे हैं तो शनिदेव यहाँ से फल देंगे, लगने से होकर के फल देंगे। आगे हम दोस्तों समझते हैं बृहस्पति गुरु को। गुरुदेव की दोस्तों दो राशि होती है, एक राशि मीन राशि और दूसरी राशि होती है धनु राशि। इन दो राशियों के स्वामी हमारे बृहस्पति गुरुदेव बनते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मीन राशि है वो हमारे दूसरे भाव के अंदर है और जो धनु राशि है वो है हमारे एकादश भाव के अंदर। 11वां भाव और दूसरा भाव दोस्तों कहता है न मैं शुभ हूँ न शुभ हूँ न मैं सम श्रेणी में आता हूँ, वो मात्र 0 वाले भाव के अंदर से आते हैं। अब ये इस कुंभ लगन की कुंडली के अंदर गुरुदेव कहीं पर भी इस कुंडली के अंदर बैठेंगे वो हमेशा उस भाव के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं उसके आधार पर फल देंगे और उसका नेचर क्या है, बृहस्पति का गुरु का नेचर के हिसाब से फल देंगे। तो हम दोस्तों मोटे मोटे तौर पे इस कुंभ लगन की कुंडली के अंदर बृहस्पति गुरु को 0 वाला भाव से आया हुआ समझ लेते हैं बृहस्पति को, ठीक है। यहाँ फिर दोस्तों हम एक और दूसरा तरीका होता है, उसके आधार पे भी हम देखते हैं कि इस भाव के जो स्वामी है हमारे शनिदेव, उस शनिदेव का इस बृहस्पति के साथ कैसा संबंध है उसके आधार पे भी हम देख सकते हैं। तो शनि का जो दोस्तों बृहस्पति के साथ सम संबंध है वो सम संबंध है। आगे का दोस्तों हम लेते हैं मंगल देवता को। मंगल देव की दो राशि हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, 8 नंबर की और 1 नंबर की। हम देखेंगे तीसरे भाव के अंदर हमारी मेष राशि है और 10वें भाव के अंदर वृश्चिक राशि है। दोस्तों ये भाव 0 वाला भाव है, न शुभ न शुभ न सम की श्रेणी में आता है। वह कहता है मेरी दूसरी राशि अगर कहीं पर बैठी है उसको देखो। तो दूसरी राशि हम देखेंगे दोस्तों केंद्र के अंदर है और केंद्र भाव जो हमेशा होता है सम फल देने वाला। तो इस कुंभ लगन की कुंडली के अंदर हमारे मंगल देवता सम फलदायक होते हैं, सम भाव के स्वामी बनते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे मंगल देवता को सम भाव के स्वामी के रूप में, ठीक है। ये बुध देवता हमारे 0 वाले भाव से आए हैं, इस दो भाव से द्वादश और दूसरे भाव से और एकादश भाव से 11 भाव से आए हैं। अभी हम दोस्तों आगे बात करते हैं हमारे शुक्र देवता की। शुक्र देवता की दो राशि होती हैं, वृषभ राशि और तुला राशि।
वृषभ राशि यहाँ देखेंगे हम चतुर्थ भाव के अंदर, केंद्र भाव के अंदर है, सम फल देने वाली। और जो तुला राशि है वो है हमारे नवम भाव के अंदर। नवम भाव दोस्तों होता है त्रिकोण भाव, अति शुभ भाव होता है। यहाँ पर हम देखेंगे एक राशि केंद्र के अंदर और दूसरी राशि त्रिकोण के अंदर आ रही है। तो इस कुंभ लगन की कुंडली के अंदर हमारे शुक्र देवता हैं जो योग कारक ग्रह के रूप में माने जाएंगे। योग कारक ग्रह मतलब अति शुभ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कुंभ लगन की कुंडली के अंदर हमारे शुक्र देवता शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। ये शुक्र देवता इस कुंडली में कहीं पर भी बैठेंगे वह अपना शुभ प्रभाव ही देंगे। जिस भाव के अंदर बैठेंगे उस भाव के अंदर हमेशा शुभता ही प्रदान करेंगे, उस भाव को हमेशा पॉजिटिव फल ही देंगे। आइए दोस्तों हम आगे समझते हैं हमारे बुध देवता को। बुध देवता की भी दो राशि हैं, एक राशि जो हमारे हैं मिथुन राशि और दूसरी राशि कन्या राशि है। यहाँ हम देखेंगे कि मिथुन राशि हमारे पंचम भाव के अंदर आई हुई है और कन्या राशि है वो यहाँ पर आई हुई है हमारे अष्टम भाव के अंदर। एक भाव दोस्तों, एक राशि हमारे त्रिकोण के अंदर है तो वहीं दूसरी राशि त्रिक भाव के अंदर है। एक राशि हमारे शुभ भाव के अंदर, दूसरी राशि अशुभ भाव के अंदर है। ऐसी कंडीशन में हम कैसे जानेंगे कि ये कुंभ लगन की कुंडली के अंदर हमारे बुध देवता किस भाव के स्वामी बनते हैं। मान लिया कि ये